ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 3 श्लोक 26 और 27। न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानां कर्मसंगिनां ज्योषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कह रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र वेद कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र वेद समस्त कर्म भली बात करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, ऐसा मानता हूं। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वाले के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे करवावे। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगे, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाए, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाए। कहें कि तुम लोग सोचते हो कि महाराज जी सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूँ। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है। जब तक तेल धारा के सदृश श्वास की डोरी न लग जाए, क्रम न टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न न कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थित खड़ी है। यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म से बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करे के दिखावे। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधक को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धा पूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अर्थात समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। कर्म किसके द्वारा होते हैं, उसके होने में कौन कारण है, इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आरंभ में पूर्ति पर्यंत कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से विशेष मूढ़ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। यह कैसे माना जाए कि आराधना प्रकृति के गुणों द्वारा होती है, ऐसा किसने देखा, इस पर आगे बताएंगे भगवान। अभी तो युक्त और विज्ञान पद का क्या भाव चके। पूर्वोक्त वर्णित परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित आसक्ति रहित तत्व ज्ञानी का वाचक है। शास्त्र वेद कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहने का क्या भाव है। ऐसे मनुष्य को तत्व ज्ञान का या कर्मयोग का उपदेश नहीं देना चाहिए। किसी की बुद्धि में संशय या दुविधा उत्पन्न कर देना ही बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना कहलाता है। अतएव कर्माशक्त मनुष्यों की जो उन कर्मों में कर्म विधायक शास्त्रों में और अदृष्ट भोगों में आस्तिक बुद्धि है, उस बुद्धि को विचलित करके उनके मन में कर्मों के और शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर देना ही उनकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना है। अतः यह भगवान ज्ञानी को कर्माशक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करने के लिए कहकर यह भाव दिखलाते हैं कि उन मनुष्यों को निष्काम कर्म का और तत्व ज्ञान का उपदेश देते समय ज्ञानी को इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि उसके किसी आचरण व्यवहार और उपदेश से उनके अंतःकरण में कर्तव्य कर्मों के या शास्त्र विदित प्रति किसी प्रकार की अश्रद्धा या संशय उत्पन्न न हो जाए, क्योंकि ऐसा हो जाने से
वे जो कुछ शास्त्र वेद कर्मों का श्रद्धापूर्वक सकाम भाव से अनुष्ठान कर रहे हैं उसका भी ज्ञान के या निष्काम भाव के नाम पर परित्याग कर देंगे। इस कारण उन्नति के बदले उनका वर्तमान स्थिति से भी पतन हो जाएगा। अतः भगवान के कहने का यह भाव है कि अज्ञानियों को तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए या निष्काम भाव तत्व नहीं समझाना चाहिए। उनका तो यही कहना है कि अज्ञानियों के मन में न तो ऐसा भाव उत्पन्न होने देना चाहिए कि तत्व ज्ञानी की प्राप्ति के लिए या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद कर्म अनावश्यक है, न यही भाव पैदा होना देना चाहिए कि फल की इच्छा न हो तो कर्म करने की जरूरत ही क्या है, और न इसी भ्रम में रहने देना चाहिए कि फलाशक्ति पूर्वक सकाम भाव से कर्म करके स्वर्ग प्राप्त कर लेना ही बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है। इससे बढ़कर मनुष्य का और कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि अपने आचरण और उपदेशों द्वारा उनके अंतःकरण से आसक्ति और कामना के भावों को हटाते हुए उनको पूर्वतः श्रद्धा पूर्वक कर्म करने में लगाए रखना चाहिए। कर्मासक्त अज्ञानी तो पहले भी कर्मों में लगे रहते हैं, फिर यहाँ इस कथन का क्या अभिप्राय कि विद्वान स्वयं कर्मों की भली भांति आचरण करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। अज्ञानी लोग श्रद्धापूर्वक कर्मों में लगे रहते हैं, यह ठीक है, परंतु जब उनको तत्व ज्ञान की या फलाशक्ति के त्याग की बात कही जाती है तब उन बातों का भाव ठीक न समझने के कारण वे भ्रम में समझ लेते हैं कि तत्वज्ञानी की प्राप्ति के लिए या फलाशक्ति न रहने पर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्मों का दर्जा नीचा है, इस कारण कर्मों के त्याग में उनकी रुचि बढ़ने लगती है और अंत में वे मोहवश भेद कर्मों का त्याग करके आलस्य और प्रमाद के वश हो जाते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त वाक्य से ज्ञानी के लिए बात कहते हैं कि उसको स्वयं अनासक्त भाव से कर्मों का सांगोपांग आचरण करके सबके सामने ऐसा आदर्श रखना देना चाहिए जिससे किसी की विहित कर्मों में कभी अश्रद्धा और रुचि न हो सके और वे निष्काम भाव से या कर्तापन से अभिमान से रहित होकर कर्मों का विधि पूर्वक आचरण करते हुए ही अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकें। ज्ञानी के लिए श्लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र वेद कर्म करने की प्रेरणा करके भगवान जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योग की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। इसका क्या भाव है? प्रकृति से उत्पन्न सत्वगुण, रजगुण और तम गुण, ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्रादि 10 इंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनसे अंतःकरण और इंद्रियों का विषयों को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि का किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा किसी वस्तु को स्पर्श करना, आँखों का किसी रूप को देखना और जिह्वा का किसी रस को आस्वादन करना और घ्राण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्दोच्चारण करना, हाथ का किसी वस्तु को ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपास्त मन मूत्र त्याग करना कर्म है। इसलिए उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से और जो कुछ भी क्रिया होती है वह सब प्रकार से उपर्युक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। निर्गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं है। अहंकार विगुणात्मा कैसे मनुष्य का वाचक है? प्रकृति के कार्य रूप उपर्युक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रियां और विषय, इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहंता है उसमें जो दृढ़ आत्मभाव है उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्धि अहंकार के संबंध से जिसका अंतःकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी कारण जो आत्म अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके
अपने को शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा या परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता। ऐसे अज्ञानी मनुष्य का वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ता पद है। इसलिए यह ध्यान रहे कि आसक्ति रहित विवेकशील कर्म योग का साधन करने वाले साधक का वाचक है पद है, नहीं है, क्योंकि उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। उपरोक्त अज्ञानी मनुष्य में करता हूँ, मैं करता हूँ। जो अज्ञानी होता है वो कहता है मैं करता हूँ, ऐसा मान लेता है। इसका क्या भाव है? यह भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा का कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के इस संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। आश्चर्य में निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हरेक क्रिया को अपने द्वारा ही की हुई समझता है कि मैं ही कर रहा हूँ। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन हुए और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घूमना पड़ता है। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।